हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और कहने आया हूं आप सब लोगों से गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। लेकर आया हूं आप लोगों के पास शो सीपीआर यानी कि आज का करंट पल्स रेडियो। आज की ताजा तरीन खबरें, जो खबरें आती हैं हम लोगों के पास बीबीसी हिंदी के माध्यम से, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। शुरुआत करते हैं आज हम लोग खेल की खबरों से। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के बहाने बीसीसीआई ने क्या सख्त संदेश दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार की शाम 30 खिलाड़ियों के लिए सालाना अनुबंध की सूची जारी की, लेकिन इस सूची में श्रेयस अय्यर की ईशान किशन को जगह नहीं मिली। माना जा रहा है कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को घरेलू रणजी ट्रॉफी मैचों में हिस्सा नहीं लेने की वजह से सजा के तौर पर सूची से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि दूसरी ओर मैच कुछ ही मैचों में हिस्सा लेने वाले आवेश खान और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ियों को सूची में शामिल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयस अय्यर ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को सूचित किया था कि पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते वे रणजी मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के बाद टीम से बाहर किया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि वो उसके बाद मुंबई की टीम की ओर से रणजी मैचों में हिस्सा लेंगे। हालांकि नेशनल क्रिकेट अकेडमी के स्पोर्ट्स साइंस विभाग के प्रमुख नितिन पटेल ने श्रेयस की पीठ की तकलीफ की वजह को खारिज कर दिया। इसके चलते 2 मार्च से तमिलनाडु के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मैच के लिए श्रेयस अय्यर को खुद को उपलब्ध बताने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन तब तक उनका नुकसान हो चुका था। वो सालाना अनुबंध की सूची से बाहर हो चुके थे। 25 साल के ईशान किशन का मामला भी काफ़ी हद तक श्रेयस अय्यर जैसा ही है। पिछले साल बीसीसीआई ने सालाना अनुबंध में भी सी ग्रेड में उनको रखा था। उस अनुबंध के दौरान उन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट, 19 वनडे और 10 T20 मैच खेले थे। लेकिन मौजूदा सत्र में टीम के साथ लगातार दौरे पर रहने के बाद भी उन्हें केवल 2 वनडे और 3 T20 मैच खेलने का मौका मिल पाया। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान दिसंबर-जनवरी में 2 टेस्ट मैचों के लिए साउथ अफ्रीका के दौरे पर भी नहीं जा पाए। उस वक्त कहा गया था कि लगातार सफर करने से वो मानसिक तौर पर थके हुए हैं, लेकिन उनके दावों के उलट ऐसा लगा कि उनकी दिलचस्पी टेस्ट मैच खेलने के बजाय आईपीएल की तैयारी में ज्यादा थी। यह स्थिति तब थी जब टीम के प्रमुख कोच राहुल द्रविड़ ने उन्हें राष्ट्रीय टीम में लौटने से पहले 5 दिवसीय क्रिकेट मैचों में हिस्सा लेने की सलाह दी थी। राहुल द्रविड़ की सलाह के बावजूद ईशान किशन रणजी मैचों को नजरअंदाज करते हुए पांड्या बंधुओं के साथ आईपीएल के अभ्यास के लिए बड़ौदा पहुंच गए। बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों को उन्होंने 27 फरवरी को एक बार फिर से नाराज किया और जब वे मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए एक प्राइवेट टूर्नामेंट में खेलने पहुंच गए। इन सब का परिणाम अब सबके सामने है। बीसीसीआई ने अपने बयान में स्पष्ट कहा, कृपया नोट करें कि इस साल अनुबंध सूची के लिए श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के नामों पर विचार नहीं किया गया है। इस बयान में खिलाड़ियों से राष्ट्रीय टीम से बाहर होने पर घरेलू क्रिकेट मैचों को प्राथमिकता देने की सलाह भी दी गई है। बीते सप्ताह ही बंगाल के वरिष्ठ खिलाड़ी मनोज तिवारी ने अपनी फेयरवेल स्पीच में बीसीसीआई पर घरेलू क्रिकेट की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट की उपेक्षा करने वाले खिलाड़ियों पर तत्काल कार्रवाई करके सख्त संदेश दिया है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने रांची टेस्ट के बाद ईशान और श्रेयस जैसे खिलाड़ियों पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाने पर लेते हुए कहा कि जिन खिलाड़ियों में टेस्ट क्रिकेट खेलने की भूख नहीं है उन्हें नहीं चुना जाएगा। बंगाल के वरिष्ठ क्रिकेटर मनोज तिवारी ने तो रणजी मैचों के प्रबंधन को लेकर बीसीसीआई से इतने निराश है कि उन्होंने अगले सत्र से इसे बंद करने तक का सुझाव दे दिया है। मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि रणजी ट्रॉफी से जुड़े कई पहलू हैं जहां ठीक से काम नहीं हो रहा है और इससे टूर्नामेंट की प्रतिष्ठा और अहमियत कम हो रही है। मनोज तिवारी के रणजी ट्रॉफी को बंद करने की मांग के बाद से घरेलू क्रिकेट को लेकर एक तरह से चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। उनके बयान के बाद इस टूर्नामेंट की अहमियत को बनाए रखने के लिए कई तरह के सुधारों की चर्चा भी शुरू हुई है। घरेलू क्रिकेट की सुविधाओं को और स्तर को बेहतर करने की बात हो रही है ताकि नई प्रतिभाओं को संरक्षित किया जा सके, उन्हें निखारा जा सके। मनोज तिवारी ने घरेलू क्रिकेटरों को मिलने वाली सुविधाएं और स्तर को लेकर भी चिंता जताई है। हालांकि घरेलू क्रिकेट पर नजर रखने वालों ने यह महसूस किया कि बीते 10-15 सालों में भारत के सभी शीर्ष खिलाड़ी रणजी मैचों की उपेक्षा करने लगे हैं ताकि वो खुद को आईपीएल मैचों के लिए तरोताज़ा, फिट और उपलब्ध रख सकें। यहाँ ये भी जानना दिलचस्प है कि बीसीसीआई ने लंबे समय से एक नीति बनाई हुई है जिसके मुताबिक चोट या अन्य वजहों से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हुए खिलाड़ियों को वापसी के लिए मैच फिटनेस साबित करने के लिए प्रथम श्रेणी रणजी या ईरान ट्रॉफी जैसी टूर्नामेंट मैच में हिस्सा लेना होता है। दिलीप वेंगसरकर के भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता होने तक इस नीति का पालन होता रहा था, लेकिन 2008 के बाद से टीम में आईपीएल प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा। ऐसे में सभी खिलाड़ियों ने आईपीएल को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। यही वजह है कि कई खिलाड़ियों ने लंबे समय तक रणजी ट्रॉफी के मैचों में हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन बीसीसीआई के इस ताज़ा फैसले से ये संदेश तो ज़रूर गया है कि टेस्ट या घरेलू क्रिकेट से ज़्यादा आईपीएल को प्राथमिकता देने से नुकसान हो सकता है। राहुल, सिराज और शुभमन को प्रमोशन।
बीसीसीआई ने अपने सालाना अनुबंध में शीर्ष कैटेगरी ग्रेड A+ में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को बनाए रखा है। वहीं ग्रेड A में मोहम्मद सिराज, KL राहुल और शुभमन गिल को शामिल किया गया है। इन खिलाड़ियों को ग्रेड B से ग्रेड A में प्रमोट किया गया। वहीं हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं उपलब्ध होने के बाद भी ग्रेड A में बने हुए हैं। पांड्या ने 2023 में 11 T20 मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। उन्हें टेस्ट और वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान वो चोटिल हो गए और उनकी तमाम संभावनाओं पर फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया। दिसंबर 2022 में कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए ऋषभ पंत पिछले साल मैदान पर अपनी वापसी नहीं कर पाए। अक्षर पटेल के साथ ऋषभ पंत को ग्रेड A से डिमोट करते हुए ग्रेड B में भेजा गया है। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 2023-24 में भारतीय टीम का नेतृत्व 8 T20 मैचों में किया। वे ग्रेड B में बने हुए हैं। वहीं बीते साल शानदार डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल भी ग्रेड B में प्रमोट होने में कामयाब रहे। उनके अलावा कुलदीप यादव को भी B ग्रेड का अनुबंध मिला है। पुजारा और शिखर धवन के लिए क्या है संकेत? बीसीसीआई की सालाना अनुबंध सूची से चेतेश्वर पुजारा और शिखर धवन को बाहर किए हुए हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों के लिए अब टीम में वापसी करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, ऑलराउंडर दीपक हुडा और तेज गेंदबाज उमेश यादव को भी अनुबंध की सूची से बाहर रखा गया है। बीसीसीआई के प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई क्रिकेटर एक निर्धारित समय के बीच न्यूनतम 3 टेस्ट मैच, 8 वनडे या फिर 10 T20 मैच खेल ले तो उसे ग्रेड C में जगह मिल जाती है। यही अगर 7 मार्च से शुरू होने वाले धर्मशाला टेस्ट में ध्रुव जुरैल और सरफराज खान को खेलने का मौका मिल गया तो वे अपने आप ही C ग्रेड का हिस्सा हो जाएंगे। बीसीसीआई ने आकाशदीप, विजय कुमार वैखाक, उमरान मलिक, यश दयाल और विधिवत कावरेप्पा जैसे युवा तेज गेंदबाजों के लिए अलग से अनुबंध जारी किया है। आकाशदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ रांची में टेस्ट में शानदार डेब्यू किया था। अनुमान यह है कि आज बीसीसीआई अनुबंध के बहाने इन तेज गेंदबाजों को वित्तीय मदद पहुंचा रहा है ताकि ये खुद को बेहतर ढंग से निखार सकें। बीसीसीआई ने अनुबंध सूची जारी तो की है, लेकिन प्रत्येक ग्रेड के भुगतान को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। बोर्ड से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों की माने तो पिछले साल के भुगतान से ज़्यादा होगा। पिछले साल ग्रेड A+ खिलाड़ियों को 7 करोड़ और ग्रेड A के खिलाड़ियों को 5 करोड़, ग्रेड B के खिलाड़ियों को 3 और ग्रेड C के खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपए सालाना दिए गए थे। बीसीसीआई की अनुबंध सूची। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और अजित अगरकर की भी काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी इस बारे में। ग्रेड A+ में 4 खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ग्रेड A में 6 खिलाड़ी हैं, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। ग्रेड B में 5 खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल। ग्रेड C में 15 खिलाड़ी हैं। तो ये थी इस बार की डिटेल करंट पल्स रेडियो में आप लोगों के पास। इसके बाद लेकर आऊँगा कुछ और भी खबरें। बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर। थैंक यू सो मच।